इकोनॉमिक्स है। लेसन 4 तक समाप्त हो चुका है। लेसन 5 आज हम लोगों को देखना है। लेसन 5 में अर्थव्यवस्था में है रोजगार एवं सेवाएं। इस लेसन के बाद आपका लेसन 6 और 7 बच जाता है, जो कि 6 लेसन कल समाप्त हो जाएगी, यानी 1 लेसन बच जाएगा इकोनॉमिक्स में। तो रोजगार और सेवाओं के बारे में जानना है। देखते हैं हम लोग रोजगार और सेवाओं क्या है। तो कह रहा है कि सेवा क्षेत्र रोजगार में काफी महत्व रखता है। सेवा जो क्षेत्र है, सर्विस का जो क्षेत्र होता है, वो रोजगार में काफी महत्व रखता है। रोजगार से हमारा अभिप्राय है कि रोजगार का मतलब क्या होता है कि देश में मानव संसाधन को ऐसे कार्यों में लगाना जिसका उत्पादन बढ़ाया जा सके, समान रूप से जनमानस के लिए न्यूनतम आवश्यक यानी रोटी कपड़ा और मकान प्राप्त हो सके। यानी रोजगार वैसा संसाधन है जिससे मानव श्रम करके मेहनत करके अपने लिए जो उपयोगी चीज है, यानी जैसे रोटी कपड़ा और मकान, यानी खाने के लिए, रहने के लिए और पहनने के लिए, ये तीनों चीज का उपार्जन कर सके यानी प्राप्त कर सके, उसे रोजगार कहते हैं। अब देखिए रोजगार 2 प्रकार के होते हैं। कोई लोग सरकारी रोजगार करते हैं, कोई प्राइवेट करते हैं, कोई अपना स्वयं का करते हैं। तो ये सब आगे हम लोग चर्चा करेंगे। कहा है कि विश्व में प्रत्येक देश का सरकार का प्रथम प्रयास यही होता है कि वहां के उपलब्ध संसाधनों को इस तरह दक्षता प्राप्त करे, यानी दक्षता यानी कहने का तात्पर्य है कि सुदृढ़ बनाए कि वहां के जनमानस को यानी लोगों को ये 3 चीज जरूर मिल सके, रोटी कपड़ा और मकान। कह रहा है भारत में योजनात्मक विकास के क्रम में सेवा क्षेत्र में पर्याप्त विस्तार हुआ है, जिस कारण बेरोजगारों की कमी आई है। ये पहले का आंकड़ा है जिसमें बताया गया है कि सरकार ने लगातार प्रयास किया है, रोजगार सृजन किया है, जिससे बेरोजगारों की संख्या में कमी आई है। किंतु आने वाले ये जो अभी फिलहाल के 5-6 साल जो 7 साल थे, उसमें लगातार बेरोजगारी बढ़ी है। तो ये आपका 2008 का प्रिंटिंग किया हुआ है बुक, इसके कारण दिया हुआ है ऐसा। भारत के कृषि में लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाने का बड़ा साधन है, जिसमें उद्योग व्यवस्था, आयात निर्यात, स्वास्थ्य सेवा, इन सभी प्रकार में सेवाएं मिलती है। यानी कह रहा है कृषि भी है जिसमें बहुत सारे लोगों को रोजगार देता है, काम देता है। साथ में है बहुत सारे व्यवसाय है, उद्योग है, स्वास्थ्य है, यातायात है, जिसमें भी बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। यानी जैसे कि गाड़ी वगैरह चलाना, खेती करना, कोई कंपनी लगाना, कहीं मजदूरी करना, ये सब से भी लोगों को रोजगार प्राप्त होता है। रोजगार और सेवाओं का अभिप्राय इन दोनों बातों से है, यानी रोजगार और सेवाओं का अभिप्राय कह रहा है कि इन दोनों बातों से है। इसका मतलब है कि एक व्यक्ति परिश्रम एवं शिक्षा के आधार पर जीविकोपार्जन करके धन एकत्रित करता है, और एकत्रित धन जब पूंजी के रूप में व्यवहार करता है तो उत्पादन क्षेत्र में निवेश करता है, उसे सेवा क्षेत्र उत्पन्न होता है। यानी इसका कहने का मतलब कह रहा है कि रोजगार और सेवाएं क्या एक दूसरे प्रकार के कैसे पूरक हैं। तो इसका कहने का मतलब है कि रोजगार और सेवा, इन बातों से हम समझ सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति परिश्रम करके और शिक्षा प्राप्त करके, यानी मेहनत भी कर रहा है, पढ़ा लिखा भी है, ठीक है, अपना जीवन यापन करता है और धन कमाता है यानी पैसा कमाता है, और उस पैसा को अपने कार्यों में करने के बाद कहीं निवेश करके और कोई चीज को उत्पादित करता है। यानी मान लिया बहुत पैसा हम कमा लिया, हमने कोई कंपनी लगाई, कोई फैक्ट्री लगाई और उससे वस्तु उत्पादन कर रहे हैं, तो उत्पादन करने में कोई ना कोई लोग को तो लेके आएंगे काम करने के लिए। तो जो काम करके लेके आएंगे वो क्या करेंगे, वो लोग को हम रोजगार देंगे, प्लस में जो हम उत्पादन करके देंगे लोगों को सेवा देंगे। यानी दोनों एक दूसरे प्रकार से क्या है, पूरक है, एक दूसरे से संबंधित है। दोनों अलग अलग चीजें नहीं है, दोनों जब भी रहेगा एक साथ रहेगा, रोजगार भी और सेवाएं भी। अब कह रहा है कि आर्थिक विकास का क्षेत्र, आर्थिक विकास जो दूसरा टॉपिक आपका है, उसमें आर्थिक विकास को कितने क्षेत्रों में बांट दिया गया है। तो पहला कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा सेवा क्षेत्र है। आइए इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कह रहा है रोजगार एवं सेवाओं के आर्थिक क्रियाओं का विकास एवं विस्तार उपलब्धता से यह कहा जाएगा कि आर्थिक प्रगति के कारण देश का विकास के साथ साथ सेवा का ही विकास होता है। यानी कब हम आर्थिक प्रगति कहेंगे, जबकि हमारे यहाँ रोजगार भी अत्यधिक हो और लोगों का विकास भी अत्यधिक मात्रा में हो, तभी हम कह सकते हैं कि हम आर्थिक प्रगति से हैं। जिस देश में लोगों की तरक्की होती है, अत्यधिक लोग पैसा कमाते हैं, अत्यधिक लोग अपने जीवन को सुदृढ़ रूप से चलाते हैं, तो ही हम उसे प्रगति कह सकते हैं। इसके फलस्वरूप लोगों को रोजगार के नए नए अवसर भी मिलते हो। कह रहा है कि आर्थिक विकास को मुख्य रूप से 3 क्षेत्रों में बांट दिया गया है। पहला है कृषि क्षेत्र, दूसरा उद्योग क्षेत्र और तीसरा है आपका सेवा क्षेत्र। देखिए क्या कह रहा है, तो कृषि क्षेत्र कह रहा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत एक क्या है, कृषि प्रधान देश है। ये आप लोगों ने बहुत बार पढ़ चुका है, ज्योग्राफी में पढ़ा है, मैंने पढ़ा है आपको।
कह रहा है कृषि कुल जनसंख्या का 67% है। यानी हमारे यहाँ 100% जनसंख्या में 67% क्या है, लोग कृषि पर ही आश्रित है। यानी 67% जनसंख्या खेती करती है। कह रहा है कि अत्यधिक जनसंख्या होने के कारण कृषि एक रोजगार का अवसर है, जिसका फलस्वरूप छिपी हुई बेरोजगारी भी उत्पन्न होती है। यानी छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है। छिपी हुई बेरोजगारी कहने का मतलब है कि जो लोग खेती करते हैं उनको सालों भर काम नहीं मिलता। जैसे मान लिए अभी गेहूं कट गई तो अभी कोई काम नहीं है, जब तक धान नहीं रोपाएगा। धान रोपाने के बाद फिर धान कटने तक कोई काम नहीं है। धान कटने के बाद फिर गेहूं रोपाने तक कोई काम नहीं है। गेहूं रोप देने के बाद फिर कोई काम नहीं है। मतलब देखा जाए तो एक तरह से रोजगार नहीं है लोगों के पास। यही होता है छिपी हुई बेरोजगारी। यानी कुछ दिनों के काम करने के बाद कुछ दिन आपको घर में बैठना है, आपका आय का कोई स्रोत नहीं है, उसी को कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। जनसंख्या वृद्धि के साथ खेती बाड़ी के लिए जमीन में वृद्धि नहीं हो पा रही और भूखंडों एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में इसी में जुटे रह रहे हैं। यानी मान लीजिए आपके घर में एक सदस्य है, एक सदस्य से 4 सदस्य हुए, 4 से 14 सदस्य हुए, तो सदस्य तो बढ़ रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ जो भूमि का टुकड़ा है वो भूमि का टुकड़ा फिक्स ही है। वह नहीं है कि एक से पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आपका बढ़ रहा है। तो जनसंख्या के साथ भूमि तो बढ़ती नहीं है, तो क्या होगा, छिपी हुई बेरोजगारी भी बढ़ती जाएगी। तो ये कृषि क्षेत्र था। देखिए उद्योग क्षेत्र, रोजगार का दूसरा क्षेत्र ही उद्योग क्षेत्र था। पूछता है कि उद्योग क्षेत्र रोजगार का कौन सा क्षेत्र है, तो दूसरा क्षेत्र है। दूसरा क्षेत्र क्या है, तो आपका उद्योग क्षेत्र है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों क्षेत्र याद रखना है, पहला दूसरा तीसरा। जिसमें आपका आ जाएगा क्या, पहला आ जाएगा कृषि, दूसरा आ जाएगा उद्योग, तीसरा आ जाएगा सेवा क्षेत्र। ठीक है, कहा है कि इन क्षेत्रों के माध्यम से रोजगार प्राप्ति होती है और देश में औद्योगिक विकास की गति में तेजी आने से औद्योगिक क्षेत्र को भी रोजगार क्षेत्र में वृद्धि होता है। यानी औद्योगिक क्षेत्र के वृद्धि होने से रोजगार क्षेत्र में भी क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। तीसरा देख लीजिए, सेवा क्षेत्र का है कि आर्थिक उदारीकरण एवं वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखा गया है। उदारीकरण और वैश्वीकरण आप लोग को समझाए होंगे हम हिस्ट्री में, नहीं समझे होंगे तो आगे लेसन में पढ़ना उदारीकरण और वैश्वीकरण ही इकोनॉमिक्स में। ठीक है, तो कह रहा है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सेवा क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिला है। सेवा क्षेत्र में रोजगार का व्यापक क्षेत्र है। यानी सेवा क्षेत्र क्या है, लोगों को रोजगार देने का व्यापक क्षेत्र है। सबसे बड़ा क्षेत्र अगर रोजगार देने का है तो आपका सेवा क्षेत्र ही है। ठीक है, इसके अंतर्गत आए दिन मानव संसाधन को व्यापक पैमाने पर रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है। वर्तमान समय में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी से के योगदान से 50% से भी अधिक योगदान है। यानी जीडीपी का 50% से ज्यादा योगदान है लोगों को रोजगार देने में। यह लगातार बढ़ता जा रहा है। इस आंकड़े को इस बात के संकेत देते हैं कि हमारे देश में विकास की गति में तेजी आने लगी है। यानी यही जीडीपी ही बताता है कि हमारे देश में कितनी प्रगति हो रही है, कितनी कमी हो रही है। अभी जीडीपी बहुत डाउन हो चुका है, कोरोना से पहले भी था और कोरोना आने से तो और ज्यादा दिक्कत हो चुका है। तो ये चीज आगे हम लोग देख सकते हैं। तो भैया